नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप सुन रहे हैं हॉरर जर्नी मेरे साथ। आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं वो एक ट्रक ड्राइवर की है। गोरखपुर के रहने वाले हैं। नाम है रघुनाथ प्रसाद। ये उनकी अपनी आप बीती है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम रघुनाथ प्रसाद है। गोरखपुर के गोला बाजार में रहता हूं। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। अब तो छोड़ दिया है ये काम, लेकिन जब चलाता था तब बहुत कुछ देखा। कुछ किस्से साधारण हैं, कुछ बहुत ही अजीबोगरीब। इतने अजीब कि मैं खुद कई बार सोचता हूं कि क्या सच में ये सब हुआ था। लेकिन हुआ था, मैं जानता हूं। उस समय की बात है जब मेरे पास अपना ट्रक था। किश्तों पर लिया था। घर में घरवाली थी, बेटा था, बेटी थी। जिम्मेदारी थी तो काम भी करना था, चाहे रात हो या दिन। ये 2014 की बात है। अक्टूबर का महीना था। दशहरे के कोई 10-12 दिन बाद। एक ठेकेदार था जिसका सीमेंट का माल गोरखपुर से देवरिया पहुंचाना था। उसने कहा कि सुबह होते होते माल गोदाम में चाहिए, तो मैं रात के 10:30 बजे निकला। रास्ता जाना पहचाना था। गोरखपुर से देवरिया मैंने सैकड़ों बार किया होगा। पिपराइच होते हुए जाना था, वही रास्ता जो मैं हमेशा लेता था। निकलते वक्त घरवाली ने कहा था कि खाना खा के जाओ। मैंने कहा रास्ते में खा लूंगा किसी ढाबे पर। वो कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गई। अब सोचता हूं तो लगता है कि शायद उसे कुछ महसूस हुआ था, पर उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। रात को गोरखपुर शहर से बाहर निकलते ही सड़क खाली हो जाती है। शहर की रोशनी पीछे छूटती है और आगे बस हेडलाइट की रोशनी में सड़क दिखती है। ये सब मेरे लिए आम था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। पिपराइच तक सब ठीक रहा। रास्ते में एक ढाबा था जहां मैं अक्सर रुकता था। वहां चाय पी, थोड़ी देर रुका और आगे बढ़ा। पिपराइच पार करने के बाद सड़क और सुनसान हो गई। दोनों तरफ खेत थे। बीच बीच में 1-2 गांव के घर दिखते थे और ऊपर अक्टूबर की रात का आसमान था। अब यहां एक बात बताता हूं जो मैंने उस वक्त नोटिस की थी, लेकिन उस वक्त ज्यादा सोचा नहीं। पिपराइच से कोई 3-4 किलोमीटर आगे सड़क के बाईं तरफ एक पुराना बरगद का पेड़ था। बड़ा था, उसकी जटाएं नीचे तक लटकती थीं। मैं उस पेड़ से कई बार गुजर चुका था। दिन में कभी ध्यान नहीं गया, लेकिन उस रात जब हेडलाइट उस पर पड़ी तो मुझे लगा कि उसकी एक जटा में कुछ है। माने जटाएं तो नीचे लटकती हैं, लेकिन एक जटा ऐसी थी जो बाकी से अलग थी। थोड़ी मोटी, थोड़ी अलग आकार की। मैंने एक पल देखा और आगे बढ़ गया। सोचा कि शायद कोई जानवर बैठा होगा। रात को बंदर वगैरह पेड़ पर होते हैं। लेकिन जब ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा और मैंने बाईं तरफ साइड मिरर में देखा तो वो जटा हिली थी। हवा नहीं थी उस वक्त, बाकी सब स्थिर था। सिर्फ वो एक जटा हिली थी। मैंने नजर हटाई और आगे देखने लगा। खुद से कहा कि ये सब दिमाग का खेल है। रात को अकेले चलने पर ऐसा लगता है। आगे बढ़ा तो कोई 5-6 किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक आदमी दिखा। हाथ उठाए खड़ा था, रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया, शीशा नीचे किया और देखा। उम्र कोई 50 के आसपास होगी। सफेद कुर्ता पायजामा पहना था। हाथ में कपड़े का एक थैला था। चेहरा थका हुआ था। आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं, जैसे काफी देर से खड़ा हो या रोया हो। मैंने पूछा, कहाँ जाना है भाई? उसने कहा, देवरिया। बेटे के यहाँ जाना है, बस छूट गई। मैंने सोचा रात का वक्त है, अकेला बुजुर्ग है, देवरिया मेरा भी रास्ता है। और मैंने कहा,
बैठ जाओ। वो ट्रक में चढ़ा और बगल में बैठ गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। अब जो एक बात मुझे उस वक्त थोड़ी अजीब लगी वो ये थी कि बाहर अक्टूबर की रात थी, ठंड थी और वो बुजुर्ग बिना किसी गर्म कपड़े के था, बस सफेद कुर्ता पायजामा। मैंने सोचा कि शायद जल्दी में निकला होगा। गांव के बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं, ठंड की परवाह नहीं करते। वो बगल में बैठा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं ट्रक चलाता रहा। कोई 10 मिनट बाद मैंने बात शुरू की। रात को नींद ना आए इसलिए अक्सर बात करता हूं। मैंने पूछा, देवरिया में कहाँ रहते हैं बेटे? उसने कहा, सदर के पास, पुरानी कचहरी के पीछे। मैंने पूछा, क्या काम करते हैं? उसने कहा, दुकान है किराने की। बात होती रही। उसने बताया कि घरवाली पहले गुजर गई, अकेले रहते हैं। 3 साल से बेटा देवरिया में है। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। एक थका हुआ बुजुर्ग था जो बेटे के पास जा रहा था। लेकिन एक बात थी जो मुझे उस पूरी बातचीत में कहीं ना कहीं खटकती रही। वो जो बोल रहा था वो सब सही था, सामान्य था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी फ्लैटनेस थी, माने जैसे कोई बहुत थका हुआ हो और बोल तो रहा हो, लेकिन उसकी आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है वो नहीं था, जैसे रिकॉर्ड किया हुआ कुछ चल रहा हो। पर उस वक्त मैंने इसे इग्नोर किया। कोई आधे घंटे बाद उसने कहा, भाई जरा यहां रोकना। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, पानी पीना है। मैंने ट्रक रोका। वो उतरा, अपना थैला लिया और सड़क के किनारे अंधेरे में चला गया। मैं बैठा रहा। 2 मिनट गए, 3 मिनट गए, 5 मिनट हो गए। मैंने बाहर झांक कर देखा। अंधेरा था, कुछ नहीं दिखा। मैं नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और उस तरफ गया जिधर वो गया था। वहां कोई नहीं था। खुला खेत था, समतल जमीन थी, दूर तक कुछ नहीं था। मैंने आवाज दी, भाई, अरे भाई। सन्नाटा था। टॉर्च से जमीन देखी। माने ये बात मैंने पहले किसी को नहीं बताई। जमीन पर उसके पैरों के निशान थे, वहां तक जहां वो गया था, लेकिन निशान वहीं खत्म हो गए थे। आगे कोई निशान नहीं था, जैसे वो जमीन में धंस गया हो या हवा में उड़ गया हो। मैं वापस ट्रक पर आया। कैबिन में बैठा तो देखा कि उसका थैला अभी भी सीट पर रखा था। मैंने उस थैले को हाथ लगाया। कपड़े का पुराना थैला था, ऊपर से गांठ बंधी थी। मैंने सोचा कि शायद वो आसपास ही कहीं होगा, झाड़ियों में गया होगा, अभी आ जाएगा। इंजन चालू रखा और बैठा रहा। 10 मिनट और गए, कोई नहीं आया। मैंने फिर टॉर्च लेकर उस तरफ देखा। इस बार थोड़ा और दूर तक गया। आवाज भी दी। सन्नाटा था। झींगुर बोल रहे थे, कुत्ते दूर कहीं भौंक रहे थे, बाकी कुछ नहीं। वापस आकर उस थैले को देखने लगा। मने मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आदमी गया कहाँ? मैंने थैले की गांठ खोली, अंदर देखा। एक पुरानी तस्वीर थी, काले सफेद रंग की, एक आदमी और एक औरत की, बहुत पुरानी। उसके नीचे कुछ सूखे फूल थे और एक मुड़ा हुआ कागज था। मैंने वो कागज खोला। उस पर हाथ से लिखा था, बाबूजी का सामान, देवरिया सदर, राम अवतार के घर पहुंचा देना। मेरे हाथ वहीं रुक गए। यानी ये थैला उस आदमी का था, लेकिन उस पर लिखा था बाबूजी का सामान। मतलब ये थैला किसी और ने उसे दिया था, या ये उसका था ही नहीं। मैं काफी देर तक बैठा रहा। ट्रक की हेडलाइट सड़क पर पड़ रही थी।
चारों तरफ खेत थे और मैं अकेला बैठा उस थैले को देख रहा था। तभी मेरी नज़र सड़क के उस पार गई जहां से वो आदमी आया था। वहां एक खेत था और खेत के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उस पेड़ की एक शाख पर, यह मैं आज भी कसम खाकर कह सकता हूं, कोई था, कोई आकृति थी जो उल्टी लटकी हुई थी, सिर नीचे और पांव ऊपर, बिल्कुल स्थिर। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद कोई जानवर है, बंदर वगैरह उल्टे लटकते हैं, लेकिन वो आकृति बहुत बड़ी थी, इंसानी कद की। मैंने एक पल देखा और नजर हटा ली। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा कि यह रात का भ्रम है, थका हुआ हूं, दिमाग चीजें बना रहा है। मैंने थैला सीट पर रखा, गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब ट्रक उस पेड़ के पास से गुजरा तो साइड मिरर में मैंने एक बार देखा, वो आकृति अब वहां नहीं थी। देवरिया पहुंचा, एक ढाबे पर रुका, चाय पी। चाय पीते वक्त हाथ थोड़े कांप रहे थे। ढाबे वाले ने देखा होगा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। थोड़ी देर लेटा, सुबह माल उतरवाया, फिर उस थैले के बारे में सोचा। ढाबे वाले से पूछा कि सदर के पास पुरानी कचहरी के पीछे राम अवतार को जानते हो? उसने कहा, हाँ, किराने की दुकान है। मैं वहां गया। एक नौजवान था, कोई 25-26 साल का, दुकान पर बैठा था। मैंने पूछा कि राम अवतार से मिलना था। उसने कहा कि वो ही राम अवतार है। मैंने थैला आगे किया और बताया कि रात को एक बुजुर्ग मिले थे रास्ते में, ये थैला छोड़ गए। राम अवतार ने थैला देखा और उसका चेहरा बदल गया। उसने थैला अपने हाथ में लिया, ऊपर से नीचे तक देखा और मेरी तरफ देखकर पूछा, वो बुजुर्ग कैसे दिखते थे? मैंने बताया, सफेद कुर्ता पायजामा, 50 के आसपास उम्र, थके हुए चेहरे वाले। राम अवतार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, ये थैला मेरे बाबूजी का है। कल दोपहर को उनका एक्सीडेंट हुआ था पिपराइच के आगे, बस में थे। हम कल रात उन्हें लेने गए थे। उनकी लाश लेकर आए हैं, अभी घर पर रखी है। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। उसने आगे कहा, और ये थैला तो उनके साथ था ही नहीं। ये तो हमने 3 महीने पहले उनके गांव वाले घर में छोड़ा था जब हम वहां गए थे। ये यहां कैसे आया? मैं उसके सामने खड़ा था और मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि जिस जगह वो एक्सीडेंट हुआ था वो पिपराइच के आगे था, और जहां मैंने उस आदमी को रुकते हुए देखा था, जहां उसके पांव के निशान जमीन में खत्म हुए थे, वो भी पिपराइच के आगे ही था, उसी जगह। मैं वहां से निकला, ट्रक में बैठा और सीधे घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचा, घरवाली ने देखा तो पूछा कि क्या हुआ, चेहरा क्यों ऐसा है? मैंने कहा कि कुछ नहीं, थकान है। वो समझ गई कि कुछ हुआ है, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। खाना परोसा, मैं बैठा रहा, पर खाया नहीं। रात को लेटा तो नींद नहीं आई। बार बार वो थैला याद आता था, वो कागज, वो उल्टी लटकी आकृति। ये सब अलग अलग नहीं था, ये सब एक ही रात का हिस्सा था। उस दिन के बाद 2 महीने मैंने रात की ट्रिप नहीं की। ठेकेदार ने 2-3 बार फोन किया, मैंने हर बार कोई बहाना बना दिया। एक बार कहा कि ट्रक में कुछ खराबी है, एक बार कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। वो खींचता रहा, मैं टालता रहा। घरवाली ने एक दिन पूछा कि रात को क्यों नहीं जाते? मैंने कहा कि बस ऐसे ही, दिन का काम ज्यादा मिल रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पता था कि वो मान नहीं रही। उन 2 महीनों में एक बात और हुई जो मैंने किसी को नहीं बताई। एक रात मैं घर पर था, घरवाली और बच्चे सो गए थे। मैं अकेला बाहर बरामदे में बैठा था।
रात के कोई 12 बज रहे थे। तभी मुझे लगा कि गली के उस तरफ कोई खड़ा है। मने गली में रोशनी कम थी, बस एक खंभे पर बल्ब था जो आधा जलता था। उस रोशनी में मुझे एक आकृति दिखी। सड़क के उस पार बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैंने ध्यान से देखा। सफेद कुर्ता पायजामा था। मेरी सांस रुक गई। मैं कुछ देर देखता रहा। फिर एक कुत्ता भौंका, पड़ोस के घर का, और मैंने एक पल के लिए नजर हटा ली। जब वापस देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात मैं अंदर आया, दरवाजा बंद किया और घरवाली को जगाया। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कि बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही। उसने मेरा चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे उठकर चाय बनाने चली गई। 15 साल की शादी में उसे पता था कि कब पूछना है और कब नहीं। दिसंबर में मैं गोरखपुर के एक मंदिर में गया जहां एक पंडित जी रहते थे। पुराने जानकार थे। मेरे पिताजी के ज़माने से उन्हें जानते थे हम। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। वो आदमी, थैला, राम अवतार, वो उल्टी आकृति पेड़ पर और वो सफ़ेद आकृति गली में। पंडित जी देर तक सुनते रहे, बीच में कुछ नहीं बोले। जब मैं ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा, रघुनाथ, तूने उसे बैठाया इसलिए वो बैठ गया। जो काम उसे करना था वो उसने कर दिया। थैला बेटे तक पहुंचाना था, पहुंच गया, बस। मैंने पूछा, तो वो मेरे घर के बाहर क्यों था उस रात? पंडित जी ने कहा, शायद शुक्रिया कहने आया था। जो काम उसका अधूरा था वो तूने पूरा किया। वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। मैंने पूछा, और वो पेड़ पर जो था? पंडित जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो अलग था। वो उसका था नहीं। रात को उन रास्तों पर बहुत कुछ होता है। तू बच निकला इसलिए कि तूने रुक कर नहीं देखा, आगे बढ़ गया। जो रुक कर देखता है वो फंस जाता है। ये सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ी। मने उस रात मैंने भी एक पल के लिए उस आकृति को देखा था और फिर नजर हटा ली थी। अगर मैं रुक जाता, ट्रक रोक कर देखता रहता तो क्या होता? ये सोचकर अब भी पसीना आ जाता है। पंडित जी ने एक काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगली बार जब उस रास्ते से गुजरो तो उस जगह रुकना जहां वो आदमी मिला था। वहां हाथ जोड़ो और आगे बढ़ जाओ। इससे जो भी बंधन बना है वो टूट जाएगा। जनवरी में मैंने फिर रात की ट्रिप शुरू की। पहली ट्रिप उसी रास्ते पर थी। मैं चाहता था कि किसी और रास्ते से जाऊं, लेकिन सोचा कि अगर एक बार ये नहीं किया तो हमेशा डरता रहूंगा। तो मैं उसी रास्ते से गया। पिपराइच पार किया। जैसे जैसे आगे बढ़ा, हाथ पांव ठंडे होने लगे। वो बरगद का पेड़ आया जहां पहली रात कुछ दिखा था। मैंने नजर सामने रखी, देखा नहीं, बस आगे बढ़ता रहा। फिर वो जगह आई जहां उस आदमी को बैठाया था। मैंने ट्रक धीमा किया, इंजन चालू रखा। नीचे नहीं उतरा, बस बैठे बैठे हाथ जोड़े और मन में कहा जो कहना था। फिर ट्रक आगे बढ़ा दिया। उस रात देवरिया तक कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। रात कटी और सुबह हो गई। उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ। वो सफेद आकृति गली में दोबारा नहीं दिखी। पेड़ पर कुछ नहीं दिखा। रात के सफर फिर से सामान्य हो गए। लेकिन एक काम जो मैंने उसके बाद से शुरू किया वो ये था कि रात को निकलने से पहले घरवाली से कहकर निकलता था। पहले कभी कभी बिना बताए चला जाता था। उस रात के बाद कभी नहीं, हर बार बताकर निकला। ये छोटी सी बात थी लेकिन मेरे लिए बड़ी थी। और एक बात और, उस थैले में जो तस्वीर थी उस आदमी की और एक औरत की, वो तस्वीर मैंने राम अवतार को दी थी। लेकिन उसने मुझे बताया था कि ये तस्वीर उसके बाबूजी और उनकी माँ की है, जो उनसे भी पहले गुजर गई थीं। माने वो दोनों जा चुके थे। और उस रात उनमें से एक मेरे ट्रक में बैठा था,
ताकि दूसरे का सामान बेटे तक पहुंच सके। अब ये बात सोचकर डर नहीं लगता, बस एक अजीब सी भारीपन आ जाती है सीने में। अब मैंने ट्रक छोड़ दिया है, उम्र हो गई, घुटने दुखते हैं, बेटा कमाने लगा है। लेकिन जब भी रात को कोई गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो एक पल के लिए वो रात याद आ जाती है। वो थैला, वो पेड़ पर लटकी आकृति और वो कागज जिस पर लिखा था बाबूजी का सामान देवरिया सदर राम अवतार के घर पहुंचा देना। कभी कभी सोचता हूं कि अगर उस रात मैंने उसे नहीं बैठाया होता और अगर आगे बढ़ गया होता तो क्या वो थैला कभी पहुंचता? क्या राम अवतार को अपने बाबूजी की वो आखिरी निशानी मिलती? शायद नहीं। तो दोस्तों, ये थी रघुनाथ भाई की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ रात के सफ़र में कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।